हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। झीलों को गंदा करने वाली कंपनियों को सख्त इंतबाह। कमिश्नर हैदराबाद एवी रंगनाथ के मुख्तलिफ इलाकों में दौरे। कमिश्नर हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैदराबाद एवी रंगनाथ ने नारसंगी के करीब मूसा नदी के आबगिर इलाके के मुआयने के दौरान देखा कि कई तामीरी कंपनियां गैर कानूनी तौर पर इस झील में कचरा डाल रही हैं। उन्होंने इन कंपनियों को इंतबाह दिया कि वो ऐसा करने से बाज रहें, वरना इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर हैदराबाद ने कबल अज़ीं नानक रामगोड़ा का भी दौरा किया और तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भगीरतम्मा और तोंदीकुंडा तालाबों के तरफ कब्जों में इजाफा हो गया है। अवाम और मुकामी अवामी नुमाइंदों की शिकायत पर उन्होंने नहरों आउटर रिंग रोड के करीब झीलों का तफसीली मुआयना किया और इंतबाह दिया कि झीलों को आलूदा या इसमें कीचड़ या कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवी रंगनाथ ने बताया कि हुकूमत ने तकरीबन 160 करोड़ रुपए के मसारिफ से हैदराबाद में 47 जिलों को उनकी असली हालत में वापस लाने की मनसूबाबंदी की है। मिशन भाग्यरता के खुसूसी कॉल सेंटर का आगाज। दही इलाकों में पानी की सरबराही के मसाइल की शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत। वजीर पंचायत राज, दही तरक्की और दही सरबराही आप सीताक्का की हिदायत पर मिशन भाग्यरता के सदर दफ्तर रम मंजिल में मिशन भाग्यरता के खुसूसी कॉल सेंटर का आगाज किया गया। टोल फ्री नंबर 1800-599-4007 पीर से कारगर हो गया है। ये दही इलाकों में रहने वालों के लिए पानी की सप्लाई के मसाइल पर शिकायत दर्ज करवाने का एक प्लेटफॉर्म है। ये कॉल सेंटर 24 घंटे काम करेगा। इसमें 5 मुलाजिमीन होंगे जिनकी क़यादत सुपरिटेंडेंट इंजीनियर करेंगे ताकि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। दिन में मौसूल होने वाले फ़ोन कॉल्स पर जवाब देते हुए इनको फौरी तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि रात में मौसूल होने वाले फ़ोन कॉल्स का फॉलोअप किया जाएगा। कौमी मीडिया पर रिमार्क्स। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की माजरत। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले के कवरेज पर कौमी मीडिया से मुताल्लिक अपने रिमार्क्स पर माजरत ख्वाही की है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जारी तहकीकात पर इश्तियालंगेज सवालात का सामना करने के दौरान वो आपे से बाहर हो गए। आनंद ने रिमार्क किया था कि कौमी मीडिया को खरीदा गया है। इनके रिमार्क्स पर कौमी मीडिया का शदीद रद्दअमल सामने आया। आनंद ने इस मसले पर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, जारी तहकीकात पर मुसलसल इश्तियालंगेज सवालात पूछने पर आपे से महरूमी। कौमी मीडिया से मुताल्लिक गैर जरूरी रिमार्क्स पर मैं माजरत ख्वाह हूँ। IPS ओहदेदार उस वक्त आपे से बाहर हो गए थे जब बास टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स ने पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को पेश आए वाक़े और अदाकार अल्लू अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर मुसलसल सवालात कर रहे थे। आनंद ने इस पर उन सहाफ़ियों से कहा था, हुनूस आप इसकी तायद कर रहे हैं। मैं कौमी मीडिया को जानता हूँ कि वो किस तरह का रवैया इख्तियार किया हुआ है। तमाम को मुकम्मल तौर पर खरीदा गया। इन्हें शर्म नहीं है। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। पुलिस ने इतवार को संध्या थिएटर के वाक़े का लम्हा बलम्हा CCTV फुटेज जारी किया। इस वाक़े में खातून की मौत हो गई और इसका 8 साला बेटा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में आज से जनखों की खिदमत का आगाज़। हैदराबाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आज से जनखों ने अपनी खिदमत का आगाज़ कर दिया है। इस बात का ऐलान शहर के पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कल ही किया था। इतवार के रोज़ बंजारा हिल्स में वाक़े कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में 39 ट्रांसजेंडर्स को ट्रैफिक क़वानीन और जिम्मेदारियों की तरबियत दी गई। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल के इशारे और दीगर मशक़ें की। इस मौके पर CV आनंद ने कहा था कि जनखों को अक्सर ख़ानदानों और मुआशरे में इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है, जो एक तशवीशनाक बात है। उन्होंने कहा था कि इन अफराद को एक मौका फराहम करने और इन्हें मुआशरे के साथ मरबूत करने की गर्ज से तेलंगाना हुकूमत ने पहली बार ट्रैफिक डिपार्टमेंट में होमगार्ड कैडर के तहत इन्हें बतौर ट्रैफिक असिस्टेंट खिदमत अंजाम देने का मौका फराहम किया है। तेलंगाना हुकूमत के इस इक़दाम को मुआशरती शमूलियत और बराबरी की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इस इक़दाम से न सिर्फ जनखों को खुद मुख्तारी मिलेगी बल्कि वो समाजी धारे में शामिल होकर अपनी सलाहियतों को बेहतर तौर पर उजागर कर सकेंगे। ये फैसला समाजी बराबरी को फ़रोग़ देने के लिए एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है और उम्मीद है कि दीगर रियासतें भी इसकी तक़लीद करेंगी। अखिलती उम्मीदवारों को IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुफ्त कोचिंग। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए एहतमाम ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत अखिलती नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम शोबेजात में ट्रेनिंग की फराहमी का फैसला किया गया। कॉर्पोरेशन की जानिब से हैदराबाद और दीगर अजला में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है। हैदराबाद के मलकपेट असेंबली हल्के में ट्रेनिंग सेंटर का आज इफ्तिताह अमल में आया। सदर नशीन अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल और मुकामी रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से ज्यादातर रिवायती कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है, तहम नौजवानों को अहम शोबेजात में ट्रेनिंग के जरिए रोजगार को यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। सदर नशीन कॉर्पोरेशन के मुताबिक मलकपेट में एक खानगी कंसल्टेंट सर्विस की खिदमत हासिल करते हुए ट्रेनिंग दी जाएगी और कोर्स में तकरीबन 60 उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने अखिलती उम्मीदवारों से अपील की है कि वो ट्रेनिंग से इस्तेफादा करते हुए रोजगार हासिल करें। उबैदुल्लाह कोतवाल ने बताया कि प्राइवेट इदारे को उम्मीदवारों की ट्रेनिंग फीस कॉर्पोरेशन की जानिब से अदा की जाएगी और ये 3 महीने का तरबियती कोर्स रहेगा। कोर्स की
तकमील के बाद IT कंपनियों में रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। हैदराबाद में 4 मराकिज़ को मंजूरी दी गई है जो LB नगर और मेहदीपट्टनम के इलाकों में हैं, जहां अनकरीब ट्रेनिंग का आगाज होगा। हर जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया गया है। उबैदुल्ला कोतवाल के मुताबिक कॉर्पोरेशन को सिलाई मशीनों के सिलसिले में अभी तक 1,25,000 दरख्वास्तें ऑनलाइन वसूल हुई हैं। 31 दिसंबर दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख है। उन्होंने बताया कि 10,000 मशीनों की तकसीम का मंसूबा है, ताहम आखिरी तारीख गुजरने के बाद वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए 25,000 मशीनों की तकसीम की मंजूरी हासिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद मोहम्मद इलियास अहमद ने अक़लियती उम्मीदवारों से अपील की है कि हैदराबाद में कायम किए जाने वाले ट्रेनिंग मराकिज़ से इस्तेफादा करें। हैदराबाद में PCC सदर महेश कुमार गौड़ के हाथों निखत जरीन फाउंडेशन का इफ्तिताह। हैदराबाद के शेखपेट बॉक्सिंग क्लब में निखत जरीन फाउंडेशन की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में महेश कुमार गौड़ ने निखत जरीन फाउंडेशन के लोगों की निकाब कुशाई की और बॉक्सिंग मुकाबलों का आगाज किया। इस तकरीब में फाउंडेशन की बानी अर्जुन अवार्ड याफ्ता और DSP बॉक्सर निखत जरीन ने भी शिरकत की। दीगर नुमाया शख्सियात में तेलंगाना बॉक्सिंग सेक्रेटरी रविंदर, नायब सदर एलिया, साबिका इंडियन बॉक्सिंग कोच चिरंजीवी और क्लब के बॉक्सिंग कोच विनय बाबू, सेक्रेटरी PCC मोहम्मद इम्तियाज शामिल थे। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की एक हफ्ता तवील एहतजाजी मुहिम का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना दीपादाश मुंशी ने दस्तूर हिंद के म्यांमार डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर सम्मान सप्ताह के तहत एक हफ्ते तक रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम करते हुए अमित शाह को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा करेगी। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए दीपादाश मुंशी ने कहा कि 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों को खतियत दी जाएगी। तेलंगाना के हर जिले हेडक्वार्टर पर अम्बेडकर के मुजस्समों को खराज पेश करते हुए अमित शाह को बरतरफ करने का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स करते हुए SC, ST और OBC तबकात के जज्बात को मजरूह किया है। उन्होंने कहा कि समाज के कई तबकात डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान के तौर पर मानते हैं। दीपादाश मुंशी ने अमित शाह से मुतालबा किया कि वो वजारत से इस्तीफा देकर आवाम से माजरत ख्वाही करें। उन्होंने कहा कि BJP ने हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन की है और वह दस्तूर हिंद को बदलना चाहती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इंतखाबी सियासत का कविता ने लगाया इल्जाम। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने इल्जाम आयद किया कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस और BJP दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। रियासत में अगरचे के कांग्रेस की हुकूमत है, ताहम BJP का हुकूमत पर कंट्रोल है। उन्होंने वाजे किया कि BJP और कांग्रेस ने कारगुजार सदर BRS KT रामाराव के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के जरिए एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया है कि ये दोनों कौमी जमातें एक ही हैं। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने पहले दिल्ली में BJP कायदीन से मुलाकात की और फिर गवर्नर ने मुकदमे के इंदराज की इजाजत दे दी, जिस पर ED और ACB ने मुकदमा दर्ज किया। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि दोनों ही कौमी जमातें इलाकाई जमातों को निशाना बनाने और अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए साजबाज के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि KTR के खिलाफ मुकदमात का इंदराज सियासी मुहर्रकात पर मबनी है और इंतखाबी सियासत का हिस्सा है और यह साजिश चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दिल्ली में BJP कायदीन के साथ मुलाकात के बाद रची गई है। तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए की कविता ने सियासी साजिशों की नवीयत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने निशानदही की कि KTR के खिलाफ ACB केस के फौरी बाद तेजी के साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने कार्रवाई की। ये सब कुछ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे दिल्ली के फौरन बाद हुआ। इन तमाम मामलात का तसलसल कांग्रेस और BJP के दरमियान साजबाज को बेनकाब करता है, जिसका मकसद KCR जैसे इलाकाई कायदीन को खत्म करना है जो कि अवाम के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। सरबराह BRS के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इंतखाबी सियासत को फरोग देने और हुक्मरानी के बजाय अपोजिशन को नुकसान पहुंचाने को तरजीह देने का इल्जाम आयद किया। कविता ने इल्जाम आयद किया कि अदाकार अल्लू अर्जुन से मुतल्लिक तनाज़े को हुकूमत की नाकामियों पर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर भड़काया जा रहा है। कविता ने कांग्रेस के नज़्म व नस्क को 10% कमीशन वाली हुकूमत से ताबीर किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत फलाही प्रोग्रामों को नजरअंदाज करते हुए कॉर्पोरेट मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। BRS लीडर ने मेघा कृष्णा रेड्डी जैसी कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए बिलों की मंजूरी पर शदीद तनकीद की, जबकि अहम फलाही स्कीमात के लिए फंड्स को रोक दिया गया। मीडिया से खिताब के दौरान गुरुकुल्स में समेत ग़िज़ा की वजह से 57 बच्चों के अलमनाक मौत के मामलात की निशानदही करते हुए कविता ने मुतालबा किया कि हर मुतासरा खानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने ज़रई क़र्ज़जात की मुआफ़ी में ताख़िर पर भी शदीद तनकीद की। ज़रई क़र्ज़जात की अदम मुआफ़ी की वजह से किसान मुश्किलात का शिकार हैं। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तेलंगाना के मफादात को आलमी बैंक के पास रहन रखने का इल्जाम आयद किया। संक्रांति से नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए दरख्वास्तों की वसूली। महकमे सिविल सप्लाईज की जानिब से नए राशन कार्ड्स की इजराई के लिए संक्रांत के बाद से दरख्वास्तें कबूल करने की तैयारियां की जा रही है। इसके लिए ओहदेदारों की जानिब से आमदनी की हद और दिगर अहलियत का जायजा लिया जा रहा है। इस सिलसिले में दूसरी रियासतों में आमदनी की हद पर भी गौर किया जा रहा है। बावसूख ज़राए से पता चला है कि माजी के रहनुमाना खतूत में तब्दीलियां लाने की तैयारियां की जा रही है। ओहदेदारों की जानिब से आमदनी की हद में इजाफा करने की तजवीज़ पेश की गई है। बताया जा रहा है कि ताज़ा गाइडलाइंस तैयार करते हुए डिपार्टमेंट को पेश कर दिया गया है। महकमे सिविल सप्लाई
2022 की तजावीज़ पर रियासती काबीना में तबादला ख्याल करने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। मौजूदा गाइडलाइंस में रियासत के दही इलाकों में आमदनी की हद 1.5 लाख रुपए और टाउन और शहरी इलाकों में 2 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। इस हद में इजाफा करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जराये से पता चला है कि मौजूदा हद आमदनी में 10 ta 20,000 रुपए का इजाफा करने की तजवीज़ पेश की गई है। जहां तक अराजी का ताल्लुक है, 3.5 एकड़ ज़राई अराजी को पहले अहल करार दिया गया था। रियासत में पहले से 89,99,000 राशन कार्ड्स हैं, जिससे जुमला 2,82,00,000 अफराद मुस्तफिद हो रहे हैं। मौजूदा राशन कार्ड्स में अरकान खानदान के नामों के इंदराज के लिए वसूल होने वाले दरख्वास्तों में तजवीज़ करदा मुस्तफिद होने वालों की तादाद 26 लाख है। रियासती हुकूमत ने जनवरी में इनेकाद करदा पर्चा पालना में नए राशन कार्ड्स की मांग का अंदाजा लगाया था। तकरीबन 10 लाख दरख्वास्तों में मुजव्वज़ा मुस्तफिदीन की तादाद 32 लाख है। अगर इन्हें राशन कार्ड्स दिए जाते हैं तो रियासत में राशन से फ़ायदा उठाने वालों की तादाद 3.4 करोड़ तक पहुँच जाएगी, जबकि रियासत की आबादी 3.80 करोड़ है। काबीना इजलास के बाद रियासती हुकूमत नए राशन कार्ड्स की जराई के लिए दरख्वास्त कबूल करने की इजाजत देगी। 1 जनवरी से इन फोन्स में बंद होगा व्हाट्सएप। चेक करें कहीं आपका फोन तो इस लिस्ट में शामिल नहीं। व्हाट्सएप 2025 के अवाइल में कुछ एंड्रॉइड फोन्स पर काम नहीं करेगा। दरअसल ये ऐप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एंड्रॉइड फोन्स के लिए अपनी सपोर्ट बंद कर रही है। हर साल व्हाट्सएप अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करना बंद कर देता है। वहीं अगर आप एंड्रॉइड का किटकैट विजन इस्तेमाल करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2025 के बाद आप अपने फोन पर किटकैट विजन के साथ व्हाट्सएप नहीं चला सकते। ऐसे में इससे बचने के लिए या तो आपको नया फोन खरीदना होगा या फिर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना होगा। आपको बता दें कि सैमसंग गैलेक्सी S3, गैलेक्सी नोट 2, गैलेक्सी X3, गैलेक्सी S4 मिनी, HTC One X, One X Plus, डिजायर 500, डिजायर 601, सोनी Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, LG Optimus G, Nexus 4, G2 मिनी और मोटोरोला के Moto G, Razer HD और 2014 Moto E में ये सहूलत बंद हो जाएगी। ज़ेरे समात कैदी ने जज पर चप्पल मारी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। महाराष्ट्र के थाने जिले की एक मुकामी अदालत में कत्ल के मामले में गिरफ्तार एक ज़ेरे समात कैदी ने मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी किए जाने से दिल बर्दाश्त होकर जज की जानिब चप्पल फेंक कर मारी। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम करण संतोष भरम को 2012 में कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया था। इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा ज़ेरे समात था। गुज़िश्ता कल मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज RG वाघमारे की अदालत में पेश किया गया। जब अदालत ने इसके मुकदमे की तारीख मुलतवी की तो कमरे अदालत से निकलने के बाद मुलजिम ने दरवाजे पर खड़े रहकर चप्पल फेंकी, जो कमरे अदालत में एक मेज से टकरा गई। बादअज़ा अदालती हिरासत में मौजूद मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया और मुकामी अदालत से इसकी पुलिस तहवील हासिल की। प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया का सबसे महंगा नेकलेस पहना। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा आए दिन किसी न किसी वजह से शह सुर्खी में रहती हैं। निक जोन्स की शरीक हयात अदाकारा ने एक हालिया इवेंट में खुसूसी लिबास ज़िबतन की शिरकत की। प्रियंका ने इस मौके पर दुनिया का सबसे महंगा नेकलेस पहनकर तमाम हाजिरीन को महबूद कर दिया। दुनिया के निहायत मशहूर लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड में शामिल बल्गरी के 140 साल की तकमील के मौके पर शरीक प्रियंका ने अपने लिबास और जेवर के जरिए सबकी तवज्जो हासिल की। हॉलीवुड को मुंतकिल होकर वहाँ निक जोन्स से शादी करने वाली प्रियंका का गले का हार ऐसे खास हीरो से बना है जिसमें मजमूई तौर पर 140 कैरेट का मादा इस्तेमाल किया गया है। इसमें खुसूसी नवियत के 698 बगेट डायमंड्स जुड़े हैं, जो मजमूई तौर पर 61.81 कैरेट के हैं। इस नेकलेस की कीमत 40 मिलियन यूरो बताई जा रही है। प्रियंका जोन्स ने फिर एक बार साबित किया है कि वो न सिर्फ एक अदाकारा है बल्कि दुनिया फैशन की हकीकी रुझान साज स्टार भी है। अब 5th क्लास और 8th क्लास में भी फेल होंगे स्टूडेंट्स। मरकजी हुकूमत ने तब्दील किया ज़ाब्ता। मरकजी हुकूमत ने तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया है। वज़ारत तालीम के मुताबिक अब बच्चे 5th क्लास और 8th क्लास में भी फेल होंगे। 5th क्लास और 8th क्लास के सालाना एग्जाम्स में नाकाम होने वाले तलबा को 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर वो इसमें भी फेल हो जाते हैं तो इन्हें फेल कर दिया जाएगा और इन्हें दोबारा इसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। अब तक 8th क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं करने का इंतजाम था। 8th क्लास तक एग्जाम में फेल होने के निज़ाम पर साल 2010-11 से पाबंदी लगा दी गई थी। इसका मतलब यह था कि बच्चों के फेल होने के बावजूद इन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन देखा गया है कि तालीम की सतह बतदरीज गिरने लगी है, जिससे 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स मुतासिर होने लगे हैं। काफी दिनों तक इस मामले पर बहस के बाद ज़ाब्ते में तब्दीली की गई है। मरकजी हुकूमत की वज़ारत तालीम ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर कोई तालिब इल्म एग्जाम में फेल हो जाता है तो इसे 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। अगर वो इसमें भी फेल हो जाता है तो इसे अगली क्लास में तरक्की नहीं दी जाएगी, लेकिन इस दौरान दोबारा फेल होने वाले तलबा को बेहतरी का मौका दिया जाएगा। टीचर फेल होने वाले तालिब इल्म पर खुसूसी तवज्जो देंगे और वक्तन फवक्तन वालिदैन की रहनुमाई भी करेंगे।
1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां, वज़ीर आज़म ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 1.5 साल में नौजवानों को तकरीबन 10 लाख मुस्तकिल सरकारी नौकरियां फराहम की हैं, जो एक रिकॉर्ड है। रोजगार मेले में मुलाजिमतें हासिल करने वालों से वर्चुअल खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी साबिक़ हुकूमत ने इस तरह मिशन मोड में इतनी मुलाजिमतें फराहम नहीं की। रोजगार मेले में 71,000 से ज़्यादा अफराद को तकर्रुनामे हवाले किए गए। उन्होंने कहा कि नौजवान आबादी इनकी हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों में मरकजी हैसियत रखती है और भर्ती के अमल में ईमानदारी और शफाफियत से काम लिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा, रोजगार मेलों से नौजवान बाइख्तियार हो रहे हैं और इनकी सलाहियतें खुलकर सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान का नौजवान नए एतमाद से पुर है और हर शोबे में कामयाबी हासिल कर रहा है। उन्होंने ये बात नोट की कि जिन अफराद को मुलाजिमतें दी गई, इनमें खवातीन की काबिल लिहाज तादाद है। मोदी ने कहा कि ये इनकी हुकूमत की कोशिश है कि वो हर शोबे में खुद मुक्तफी बने। हुकूमत ने खवातीन को 26 हफ्ते की रुख्सत ज़चगी देने का फैसला किया है, जिससे खवातीन को काफ़ी मदद मिली है। रोजगार मेला इवेंट मैनेजमेंट का हरबा, खड़गे ने कहा। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत के रोजगार मेले को इवेंट मैनेजमेंट का हरबा करार दिया और ओहदा संभालने से पहले वादे के मुताबिक 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने में नाकामी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वादों की तकमील में नाकामी के बाद मोदी ऐसे प्रोग्रामों में कुछ लोगों को तकर्रुनामे फराहम करते हुए वक्फे से वाइट वॉश की कोशिश करते हैं। खड़गे ने कहा कि इससे नौजवानों के ताल्लुक से मोदी हुकूमत के शर्मनाक मनफी रवैये का इजहार होता है। खड़गे ने RTI कानून के तहत हासिल करदा जवाब का हवाला देते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के 80 महकमों में 9,56,000 ओहदे खाली हैं। पाकिस्तान के 10 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान के कौमी इदारे सेहत यानी NIH में कायम पोलियो के खात्मे के लिए रीजनल रेफरेंस लेबॉरेटरी ने पहले से मुतासरा 10 अजला के लिए लिए गए माहौलियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 यानी WP1 की निशानदही की तस्दीक की है। लेबॉरेटरी हुक्काम के मुताबिक गोदार, सभी खजदार, डकी, हब, लसबीलिया, नौशगी, बन्नू, DI खान और लाहौर से लिए गए सेवरेज के नमूनों में WP1 की निशानदही हुई है। उन्होंने कहा कि जब किसी जिले के सेवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस पाया जाता है तो कहा जाता है कि माहौलियाती नमूना मुस्बित पाया गया है और जिले को मुतासरा जिला करार दिया जाता है, और जब कोई बच्चा इन्फेक्शन का शिकार होता है तो इसे मुस्बित पोलियो केस करार दिया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।